ठीक है। v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर डिक्रीजिंग होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस रिजल्ट आएगा, तो आपके पास ये जो है आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है करंट की, जिसको हमने एक इक्वेशन में लिख दिया है। इसमें दो इंटरवल्स हैं, 0 से लेके बीटा तक, ये आपका कंडक्शन का इंटरवल है, और बीटा से लेके 2 पाई तक ये दोबारा जो है वो नॉन कंडक्शन इंटरवल है। 2 पाई के बाद दोबारा ये यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बीटा को कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। जब आपके पास जो है वो डायोड टर्न ऑफ हो जाता है और कंडक्शन जो है वो स्टार्ट जो है वो कंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है और करंट जीरो हो जाता है। ठीक है जी। उस टाइम पर अगर आप देखें तो जब जीरो होगा तो ऑब्वियसली ये इसमें इसमें ये टर्म तो जीरो नहीं है, वी एम डिवाइडेड बाई जेड, कोई भी टर्म उस टाइम पे जीरो नहीं है। अगर आप वहाँ पे देखें वी एम की वैल्यू एक है और जेड की ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ऑब्वियसली अगर करंट जीरो हो रहा है तो दैट मीन्स दिस टर्म इज गेटिंग जीरो। ये टर्म जो है, दो टर्म जो हैं, ये इज इक्वल टू इनका सम जो है वो ये ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन है। ये टर्म इस टाइम पर ये करंट जो है वो जीरो हो, करंट इसकी वजह से जीरो होगा। उसी तरह पावर जो एब्जॉर्ब कर रहा है लोड, वो आई स्क्वेयर आर एम एस है। रियल पावर जो है वो जो आई स्क्वेयर आर, एक्टिव पावर, वो आई स्क्वेयर आर आर एम एस है। और एवरेज पावर जो होगी वो ये होगी, क्योंकि ये आर एल की कम्बिनेशन है, जेड है ये, तो हमेशा इंडक्टर में एवरेज पावर, रेजिस्टेंस में एवरेज पावर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इंडक्टर में एवरेज पावर की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो आई आर एम एस उसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0 to 2 पाई कंडक्शन आपका है, कंडक्शन टाइम पीरियड है, तो स्क्वायर और मीन और देन अंडर रूट एवरेज वैल्यू और सॉरी मीन वैल्यू और अंडर रूट, और 2 पाई तक सारी कंडक्शन नहीं। इसका मतलब है कि जहाँ तक कंडक्शन है वहाँ तक आप जाएंगे तो ये बीटा तक। ठीक है जी। तो इस तक आप इंटीग्रेट करें, प्लस जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह एवरेज करंट भी आप जो है वो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है, छोटी सी एक्सप्रेशन फॉर द करंट। करंट की एक्सप्रेशन लिखें। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, रेजिस्टर की ये वैल्यू है, इंडक्टर की ये वैल्यू है, और फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा की फॉर्म में, रेडियंस की फॉर्म पर सेकंड में दी हुई है। तो इसमें 377 रेडियंस पर सेकंड, और वी एम की वैल्यू आपको दी है। तो वी एम की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी एम जो सोर्स वोल्टेज है, वी एम 100 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 377 टी। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से टोटल जेड भी देख सकते हैं कि कितना होगा आपके पास, एल की वैल्यू है तो ओमेगा एल स्क्वायर से, और फिर थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि नॉर्मली करंट की उसमें ओमेगा टी भी आता है, ये भी यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो करंट की वैल्यू आ गई, वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था प्रीवियसली, उसमें आपके पास वैल्यू आ गई है। लेकिन अब यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये मेंशन बीटा तक है। तो अब इसमें जो सबसे टफ पॉइंट है वो ये है कि आपने बीटा की वैल्यू, बीटा कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल, उसका जो एंगल है उसका ओमेगा टी पे और आर ओवर एल पे, ये चीज़ें सारी डिपेंड करेंगी। तो ये आपने जो है वो बीटा को कैलकुलेट करना है, और न्यूमेरिकल रूट फाइंडिंग प्रोग्राम बीटा इज फाउंड टू बी 3.5। तो इसको आपने थोड़ा सा सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत टफ काम होगा आपको बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला। ठीक है। तो छोटा सा प्रोग्राम लिख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज करंट ऑब्वियसली वही फार्मूला है एवरेज करंट का जो यूज हुआ है यहाँ पे, उससे एवरेज करंट आपने निकाल लिया। ठीक है। तो आप बीटा आपने फाइंड कर लिया, 3.5 डिग्री है। ठीक है। तो वो आप रेडियंस में, तो ये आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये रेडियंस में, ये सारी कैलकुलेशन रेडियंस में। ठीक है। और इसी तरह आप आई आर एम एस की वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पावर की वैल्यू आ गई आई आर एम एस स्क्वायर 22.4 वाट। ठीक है। और अगर आप इसको जो है वो सिंपल एवरेज पावर कैलकुलेट करें, दोबारा डेफिनेशन ऑफ दी एवरेज पावर से आप, तो वही दोबारा वही रिजल्ट आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको आई स्क्वेयर आर आई आर एम एस चाहिए, और यहाँ पे आप उसकी जनरलाइज वी आई इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन जो आपने
प्रीवियसली ड्राइव की थी उसको यूज़ करते हुए यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर फैक्टर आपको पता है, इस द रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर, और ये 0.67 आ गया, ठीक है, लेस देन यूनिटी। आप कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। नहीं, अब फ्री व्हीलिंग डायोड कैसे यूज़ करते हैं कि अवॉइड द नेगेटिव साइकिल इन द आउटपुट, आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक देखें तो हम फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वैसे कनेक्ट करते हैं क्रॉस द लोड, ठीक है। तो आप पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में दो कंडीशंस होंगी। पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि जब वी एस इज ग्रेटर देन जीरो तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये जैसे मेंशन हुआ ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो क्या मतलब हुआ, ये डायोड जो है ये ऑफ हो जाएगा और ये डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, तो आपके पास ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है जी। और जो है वो सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स द लोड यहाँ पे, ठीक है। वही वोल्टेज होगी, वी नॉट और वी एस आपस में सेम होंगे, ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। अब जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल का क्या मतलब है, नेगेटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल क्या होगा आपके पास, नेगेटिव साइकिल में आपके पास ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है एनोड के साथ, और ये नेगेटिव जो है D1 के एनोड, तो ये जो है ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो अब आपके पास सर्किट क्या बचेगा, सर्किट बेसिकली ऐसा बचेगा, ये ये ओपन सर्किट यहाँ पे आएगा, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आएगा, ये सर्किट आपके पास बनेगा, ठीक है। तो इसका आप कोई भी रोल नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये सर्किट होगा जो यहाँ पे बताया हुआ है, और आपके पास जो लोड वोल्टेज है वो क्या होगी, जीरो होगी। कोई भी वोल्टेज क्योंकि सोर्स नहीं, तो लोड वोल्टेज जो है वो जीरो होगी। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन कैसे है, यहाँ पे हमने ये फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किया है, और ये आपका नॉर्मल जो रेक्टिफायर है कन्वर्टर उसका जो है वो आपके पास आएगा। अच्छा, अब ये इसकी एप्लीकेशन करें, ये जो प्रीवियस ये जो लास्ट जो हमने अभी तक पढ़ा, ये केस वो है, और अभी हम जब फ्लाई व्हीलिंग डायोड यूज़ करेंगे तो वो ये केस होगा। अब क्या होगा कि जब पाई पे आपका इनपुट वोल्टेज वी एस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो अब इसने ऑलरेडी जो एनर्जी सेव की हुई थी इंडक्टर ने, वो एनर्जी पहले क्या करती थी कि इस डायोड को, वो D1 को जो है वो ऑन रखने की कोशिश करती थी। अब बजाय इसके कि इसको ऑन रखे, क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी वो चार्ज वो था, तो वो इस डायोड को, ये जो DM है इसको जो है वो ऑन रखेगा। ये जो वोल्टेज है, ये एनर्जी जो है वो डायोड की, ये इस डायोड को जो है वो फॉरवर्ड स्टेट में रखेगा। जब फॉरवर्ड स्टेट में रखेगा तो इसका मतलब है इसका लिंक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो है वो ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब आपका जो नेगेटिव साइकिल आ रहा था इनपुट वोल्टेज का उस पे आउटपुट पे, वो आपके पास अपीयर नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले क्या था कि पाई के बाद बीटा तक, ये बीटा था, बीटा और बीटा, बीटा माइनस पाई इज इक्वल टू अल्फा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बीटा और जो बीटा है वो इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ तक। ये तो ये जो गैप है ये आपके पास अल्फा है। तो अब इस अल्फा अल्फा की वजह से आउटपुट पे ये नेगेटिव साइकिल अपीयर हो रहा था, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव साइकिल अपीयर हो रहा था ये आउटपुट पे अपीयर हो रहा था। अब क्या होगा कि जैसे ही ये डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा तो ये डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, और ये डायोड जो है DM, ये DM ऑन हो जाएगा। तो फॉरवर्ड उसमें जो है वो जो कंडक्शन में जो नेगेटिव वोल्टेज आ रही थी अब नहीं आएगी। अब सारी की सारी वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अपीयर होगी इसके डायोड के, ये वाली वोल्टेज, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी VD जो है वो वही वोल्टेज है जो नेगेटिव साइकिल आपका है। तो ये आपके पास सर्किट अगर आप देखें तो आपके पास ऐसा बन जाएगा उस दौरान के लिए, ऐसा सर्किट होगा आपके पास। ये डायोड ऑन है और ये डायोड जो है वो क्या है, ऑफ है। तो ये सारी वोल्टेज जो नेगेटिव साइकिल है वो आप यहाँ पे अपीयर होगा आपके पास यहाँ पे इसके क्रॉस द D1। तो अब आप ये जो वोल्टेज है ये V0 है,
और ये आपके पास जो है वो वी आर है, तो वी नॉट इज इक्वल वी नॉट जो है वो सम है दोनों का वी एल और वी आर, तो वी एल जो है वो इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एल, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अपीयर होगा। ठीक है, तो अब जो है वो आपके पास नेगेटिव साइकिल जो है वो अपीयर नहीं हो रहा। ये फ्री व्हीलिंग डायोड इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो आपके पास नेगेटिव साइकिल वोल्टेज का अपीयर हो रहा था वो जीरो हो जाए। तो अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, this would reduce the value of the extended angle of conduction of the diode D1 और अल्फा की वैल्यू को जो है वो जीरो कर देगा। ये देखें, ये दोनों के दरमियान यहाँ पे था डिफरेंस, ये अब यहाँ पे कोई वो ये सारी की सारी वोल्टेज डायोड के क्रॉस अपीयर होगी, कोई भी कंडक्शन पाई टू 2 पाई D1 जो है वो कंडक्ट नहीं करे। क्लियर होगी बात? तो अब आपके पास जो है वो ये देखें, ये पॉजिटिव एंगल और ये वही रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो है वोल्टेज ड्रॉप। If the value of the inductance is high, it would store more charge and keep the diode DM on for a longer time. For entire सारे साइकिल के लिए आप इसको ड्यूरेशन के लिए जो है वो ऑन रख सकते हैं, और इस ऑन रखने का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो है वो आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नेगेटिव साइकिल की अपीयर नहीं होगी। अब एक और टॉपिक है छोटा सा कि आप कैपेसिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हम इनिशियली आपने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है नॉर्मली हम कहें कि वो इस शेप का था। आर लोड में ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आया था कि ये आउटपुट जो है वो आपके इस पास इस शेप का था। हमने कहा था पल्सेटिंग डीसी, तो हमने इसको स्मूथ बनाना। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है वो कैपेसिटर जो है वो यूज़ करते हैं। ये सर्किट है, वही डायोड है। अब आपके पास पूरा कन्वर्टर विद फिल्टर ये सर्किट बनेगा, और इसी तरह आपके पास ये एक सिंपल रेजिस्टिव लोड है। इनिशियली एज्यूम करते हैं कैपेसिटर अनचार्ज है, तो जब सर्किट एनर्जाइज होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड पावर बायस हो जाएगा और ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे वोल्टेज करंट फ्लो करना शुरू करेगा आई आर यहाँ पे, और इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वोल्टेज अपीयर होगी अक्रॉस वी नॉट, तो वो वही वोल्टेज आपके पास कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर हो रही है तो एनर्जी कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंडक्टर करंट की बेस पे चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे ही कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है जी, तो अब वोल्टेज जो है जब तक डायोड ऑन रहेगा और ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता जाएगा टिल के ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे। ये जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे। इसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो सोर्स की डिक्रीज होनी शुरू होगी। ये सोर्स की वोल्टेज है, ठीक है, ये डिक्रीज होनी शुरू हो गई है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेगेटिव साइकिल। अब क्या होगा कि ये डायोड जो है ये ऑफ हो जाएगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस वक्त ये जो सोर्स है कैपेसिटर है ये सोर्स एक्ट करेगा और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड, यहाँ डिके करेगा। तो अब आपके पास ये सर्किट बन जाएगा कि आपके पास एक कैपेसिटर में एनर्जी है और आपके पास उसके क्रॉस आरएल जो है वो लोड है, और ये जो सोर्स वाली साइड है ये ऐसे बन जाएगी। क्योंकि डायोड जो है वो ओपन हो गया है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये पोर्शन जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा उसी तरह, क्योंकि ये प्लस माइनस वी एल इस तरह वी नॉट था, ये भी प्लस माइनस, तो सोर्स से करंट पर प्लस से निकल कर ये दोबारा इसमें आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। सॉरी, ये मैंने इंडक्टर भी बना दिया, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि अब आपके पास आपको पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में करंट जो है और कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो एक्सपोनेंशियली डिके करती है। तो कैपेसिटर जो है एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा। ये देखें, ये फैक्टर जो है ये यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ और ये आउटपुट पे वोल्टेज अपीयर हो। ये आउटपुट की वोल्टेज यही होगी, पहले ये फॉलो करेगी टिल द मैक्सिमम वी मैक्सिमम सोर्स वोल्टेज को। जब सोर्स वोल्टेज को फॉलो कर रही है तो ये वी मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये फॉलो करेगी कैपेसिटर वोल्टेज को, आउटपुट की वोल्टेज, क्योंकि अभी
सोर्स तो रिमूव हो गया डायोड की वजह से रिवर्स बायस होने की, तो आपके पास जो है वो सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास ये कैपेसिटर एज ए सोर्स एक्ट करेगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो फॉलो ऐसे करेगी, ये इनिशियली ये सोर्स के साथ Vm तक जाएगी, Vm के बाद ये कैपेसिटर की वजह से ये वोल्टेज की शेप ये बनेगी जो आउटपुट पे अपीयर होगी। अब करंट आउटपुट पे फ्लो करेगा ड्यू टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है जी। तो अब जो है वो Vm के बाद चार्ज होने के बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब इस दौरान नेगेटिव साइकिल भी पास कर जाएगा वोल्टेज का, और दोबारा जो है वो पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। जब दोबारा साइकिल पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, ये देखो। अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर वोल्टेज जो इसके पास बाकी बचेगी, क्योंकि अब टाइम के साथ कंज्यूम हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ तक पहुंचेगा और इस दौरान ये इंक्रीज करके यहाँ तक पहुंचेगा, तो दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी। दोबारा डायोड जो है उस दौरान फॉरवर्ड बायस था, दोबारा जो है वो एनर्जी जो है वो इसको कैपेसिटर को जो है वो चार्ज करना शुरू करेगी। इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट, अब ये फाइनल शेप जो है वो मैं बनाता हूँ, ये आपको आउटपुट पे नजर आएगी, वो ये होगी। ये एनवेलप जो है वो अब बनेगा, आउटपुट पे आपको जो नजर आएगा। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है उसने आउटपुट को आपको स्मूथ कर दिया है, अब आउटपुट जो है वो हमारे पास स्मूथ हो। तो ये बाकी इसकी भी जो लिखी हुई है। तो डायोड टर्न ऑफ व्हेन द डाउनवर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ द सोर्स एक्सीड द परमिटेड टाइम कांस्टेंट आरसी। आरसी जो है उसके थ्रू ये डायोड जो है वो डिस्चार्ज होगा। और theta is the point when the diode is turned off, theta is the point when the diode is turned off। एंगल जो है वो उसको ये जो है वो इसको डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसमें आपके पास वोल्टेज जो शो हो रही है ये वही है, ये और ये। ठीक है जी। तो आप इसको कहते हैं, ये आपके पास जो है वो मैक्सिमम के और मिनिमम के दरमियान जो है वो सम जो है डिफरेंस जो है उसको डेल्टा वी नॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज कितनी चेंज आ रही है। अब आपको सही क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ कि ये अब थोड़ा सा स्मूथ हो गया। अगर ये कैपेसिटर आरसी टाइम कांस्टेंट इसको और ज़्यादा होता तो ये शेप भी ले सकता, रिपल की जो है वो और जो है वो कम हो जाएगी। तो जब तक डायोड ऑन होगा उस वक्त तक आउटपुट पे वोल्टेज ड्यू टू डायोड अपीयर होगी, और जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो उस वक्त आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो अपीयर होगी थ्रू द कैपेसिटर, और ये उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और एक्सपोनेंशियल आपके पास रिजल्ट आएगा जिसका जो सोल्यूशन है वी कैपेसिटर वोल्टेज का। ठीक है जी। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। और अगर जो है वो जो टाइम कांस्टेंट है बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है थीटा जो है वो थीटा जो है वो पाई/2 के बराबर हो जाएगा, और आपके पास जो है वो ये एंगल ये यहाँ पे देखिए थीटा ये यहाँ पे। ठीक है, जब डायोड की कंडक्शन जो है वो ऑफ होगी आफ्टर द पाई/2, जब वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर की ज़्यादा हो जाएगी और डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब थीटा पाई/2 और उसके बाद थीटा है, तो थीटा को जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ही जो है वो डायोड की इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होती जाएगी। अल्टीमेटली कि आप इसको पाई/2 कर लें तो फ्रॉम पाई/2 टू 2 पाई एंड देन दिस, इसका ये जो पॉइंट है इस वक्त तक जो है वो इसका कैपेसिटर जो है वो चार्ज रहेगा और उसको वोल्टेज आउटपुट को प्रोवाइड करता रहेगा। और आपके पास थीटा जो है वो अगर आरसी टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है, लार्ज है, तो ये थीटा की वैल्यू पाई/2 तक भी जा सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो दोबारा डायोड जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जो है वो दोबारा जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कैपेसिटर बेसिकली कैपेसिटर की वोल्टेज इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन ये लोअर पोटेंशियल है पॉइंट, और ये पोटेंशियल हायर हो जाएगा और डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ये रिपल जो हैं वो रिपल कैसे करते हैं कि वी मैक्सिमम और वी मैक्सिमम साइन ऑफ अल्फा, इस फार्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू जो है वो साइन ऑफ अल्फा अगर ये पाई हो जाए
जो है वो 5/2 हो जाए एंगल, शायद प्रीवियसली हमें थीटा लिखा, तो वो 1 तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास रिपल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा चार्ज हो गया, ये आपको आउटपुट पे स्मूथ डीसी करेगा। ठीक है जी। और जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कंडक्शन लेवल ऑफ द एंगल, ये आप कंडक्शन इसका है, ये इतनी देर के लिए डायोड कंडक्ट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, इतनी देर के लिए हर साइकिल में कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे थर्ड साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो ये इतनी देर, तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये जो कर्व है ये ऊपर जाता जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। और डायोड का जो कंडक्शन का पॉइंट है, आप ये देखिए, ये कंडक्शन एंगल ये कम हो गया डायोड। ठीक है जी। कैपेसिटेंस, इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस टू रिड्यूस आउटपुट वोल्टेज रिपल रिजल्ट्स इन ए लार्ज पीक डायोड करंट। डायोड में जो है वो रिपल्स आना शुरू हो जाएंगे, डायोड का करंट जो है बढ़ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।